हेलो दोस्तों, अगेन इस वीडियो के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर जो है हम स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 1 संभावना पढ़ने वाले हैं। हाँ गाइस, संभावना, ठीक है। ये चैप्टर में मैं आपको बता दूं कि कुछ सम्स ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं, कुछ ऐसे थोड़े बहुत हार्ड है, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। और अच्छी बात ये है कि जो हार्ड है, बहुत ज्यादा हार्ड है, जिसमें हमको सोचना पड़ता है, ऐसे जो क्वेश्चन है ना इस साल निकाल दिए गए हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली कि आपको आ जाएगा, एक बार दो बार देख लेने से डेफिनेटली वो आ जाएगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आप सीखना चाहते हो ना तो ही आप ये वीडियो देखना, अदरवाइज मत देखना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो है ना मैं थियरी थोड़ी बहुत बताने वाला हूं स्टैटिस्टिक का, जिससे कि आपको स्वाध्याय 1.1 का क्वेश्चन करने में बड़ा मदद मिलेगा, ठीक है। तो मेरे साथ जो है बने रहना, ठीक है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है ना स्टैटिस्टिक के थोड़े संभावना के जो रूल्स हैं, जो प्रयोग हैं, वो सब मैं इसके अंदर बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको लेके चलता हूं गाइस। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो हम पढ़ने वाले हैं संभावना, ठीक है, ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं संभावना, ठीक है। तो संभावना जो है चैप्टर नंबर हमारा 1 है। और संभावना का जो है, संभावना का अर्थ किताब के अंदर मैं आपको बताऊं, संभावना का अर्थ जो है एक सही तरीके से नहीं दिया हुआ है, मतलब कोई निश्चित आपको यहाँ पे संभावना का अर्थ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ऐसा कहा गया है कि चांस शब्द पर आधारित, ठीक है, चांस शब्द पर आधारित घटनाओं को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना अर्थात संभावना। चांस शब्द पर आधारित घटनाओं को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना अर्थात संभावना, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है हमारा ये संभावना। संभावना का मतलब मैं आपको बता दूं कि अनुमान लगाना। किसी चीज पे जब आप अनुमान लगाते हो कि ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी आपको मतलब पता रहती है, लेकिन क्या होगा ये आप निश्चित नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने सिक्का उछाला, सिक्का उछालने पर हेड आएगा कि टेल आएगा, ये मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता, ठीक है। तो यही हमारा संभावना है। संभावना का मतलब अनुमान लगाना। जब आप उस अनुमान को संख्या में प्रस्तुत कर दोगे ना तो वो कहलाएगा संभावना, ठीक है। आई होप कि आपको पता चला हो कि संभावना जो है क्या अर्थ है इसका, ठीक है। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरा हमारा जो पॉइंट है यादृच्छिक प्रयोग के ऊपर, ठीक है। तो ये जो यादृच्छिक प्रयोग है गाइस, मैं इसके बारे में आपको बताऊं। यादृच्छिक प्रयोग, ठीक है, यादृच्छिक प्रयोग जो है सबसे पहले मैं आपको प्रयोग बता देता हूं कि प्रयोग क्या है। तो मान लो कि कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई भी आप जो है ना एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हो, जैसे सिक्का उछालने में जा रहा हूं तो ये मैं प्रयोग करने जा रहा हूं, ठीक है। तो ये मैं क्या करने जा रहा हूं, प्रयोग करने जा रहा हूं, ठीक है। पासा मैंने उछाला, ठीक है, पासा मैं उछाल रहा हूं, तो ये जो मैं पासा उछालने का काम कर रहा हूं ना ये मैं प्रयोग कर रहा हूं, ठीक है। अब उस प्रयोग में यादृच्छिक का मतलब क्या है? यादृच्छिक प्रयोग कहने का मतलब ये होता है कि जहां पर आप जो प्रयोग करोगे उसमें मतलब कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मान लो कि आप पासा उछाल रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं कि आपको पता है कि वो मैं ऐसे उछालूंगा तो 6 आ जाता है, मैं इस तरह से करूंगा तो 1 हो जाएगा। तो ये जो है ना ये भेदभाव होता है, ठीक है। अब यादृच्छिक कहने का मतलब रैंडमली, यानी उसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आप जो है बिना भेदभाव के जो प्रयोग करोगे वो प्रयोग क्या कहलाएगा? यादृच्छिक प्रयोग कहलाएगा। मतलब जिसमें आपको पता ना रहे, ठीक है, आप पूरी तरह से मतलब आपको पता ही ना रहे कि क्या होने वाला है, क्या घटेगा। तो ऐसे प्रयोग जिसमें हमें पहले से हम अनुमान लगा ही ना सकते हो, या पहले से हमें पता ही ना हो कि मतलब क्या घटने वाला है, उस प्रयोग का क्या घटना निकलेगा, ऐसा हमें पता ना हो, तो वो क्या कहलाएगा? यादृच्छिक प्रयोग। आई होप कि आपको पता चला हो कि किस तरह से जो है यादृच्छिक प्रयोग हम समझेंगे, ठीक है। ये यादृच्छिक प्रयोग है। चलो मैं आपको आगे लेके चलूं। देखो निदर्शावकाश बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। इस चैप्टर में निदर्शावकाश जो है बार बार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। निदर्शावकाश को मैं आपको बताऊं तो निदर्शावकाश को जो है ना यू से या एस से प्रदर्शित किया जाता है। इस चैप्टर के अंदर जो है ना हर बार हर सवाल में आपको यू से ही मतलब दिखाई देगा निदर्शावकाश, ठीक है, यानी निदर्शावकाश को यू से बताया जाएगा। यू का मतलब क्या होगा? यहाँ पर यू का मतलब ये होगा कि जो भी प्रयोग कर रहे हो उसकी पूरी घटना, यानी पूरी घटना अगर आप लिखते हो तो वो यू से प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। तो जहां भी यू होगा तो समझ लेना इसका मतलब ये है कि वो पूरी घटना है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो इसकी परिभाषा है कि किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के संभवित समग्र परिणामों के समूह के समुच्चय को उस यादृच्छिक प्रयोग को निदर्शावकाश कहते हैं।
फिर मैं आपको एक बार बताता हूं कि किसी भी यादृच्छिक प्रयोग के संभावित समग्र परिणामों के समूह के समुच्चय को उस यादृच्छिक प्रयोग को निदर्शावकाश कहते हैं। तो मैं इसे इस तरह से आप देख सकते हो कि मैं आपको अपने लफ्जों में समझाऊं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा मतलब समग्र परिणाम, ठीक है, यानी समग्र परिणाम, ये एक प्रयोग के दौरान जो भी परिणाम मिलते हैं, सारे परिणाम अगर लिख दिए जाएं तो वो निदर्शावकाश कहलाते हैं। ठीक है, समग्र परिणामों का समूह अर्थात निदर्शावकाश। ठीक है, तो आप देख सकते हो निदर्शावकाश, मैंने यहाँ पे आपको परिभाषा भी दिखाई है, आप देख सकते हो, आपको परिभाषा दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा, इसको क्या कहते हैं, यू से दर्शाया जाता है या तो एस से दर्शाया जाता है, ये बात याद रखना। एग्जाम के अंदर जो है यू या एस से दर्शाया जाएगा। तो हालांकि चैप्टर में, इस चैप्टर के अंदर यू ही आपको देखने को मिलेगा बार बार। ठीक है, आपको बार बार क्या देखने को मिलेगा, यू के द्वारा ही यहाँ पे मतलब दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से निदर्शावकाश हुआ, समग्र परिणामों का समूह अर्थात क्या होगा, निदर्शावकाश। अच्छा, निदर्शावकाश दो है, शांत निदर्शावकाश है और अनंत निदर्शावकाश है। ठीक है, तो शांत निदर्शावकाश मैं आपको बताऊं। ठीक है, शांत निदर्शावकाश तो देखोगे लिखा हुआ है कि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश में कुल संभावित परिणामों की संख्या परिमित हो, परिमित कहने का मतलब निश्चित हो, कुल परिणामों की संख्या जो है क्या हो, निश्चित हो, तो ऐसे निदर्शावकाश को शांत निदर्शावकाश कहते हैं। चलो मैं एक बार फिर मैं आपको बताऊं, तो ध्यान से सुनना कि जब परिणामों का जो समूह है वो अगर निश्चित हो, ठीक है, हमें पता हो कि इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो अगर निश्चित हो तो वो क्या कहलाएगा, शांत निदर्शावकाश। ठीक है, जैसे एक पासा में उछालूंगा तो आप बता सकते हो कि ज्यादा से ज्यादा कितना आएगा, 6 तक आएगा, 1 2 3 4 5 6 तक आएगा, यानी आपको पता है परिणाम कितने होंगे, आपको पता है। ठीक है, अच्छा, अनंत निदर्शावकाश देखोगे, अनंत निदर्शावकाश में आपको बताऊं तो यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश में कुल संभावित परिणामों की संख्या अपरिमित हो, अपरिमित मतलब होता है अनिश्चित हो, ऐसे निदर्शावकाश को अनंत निदर्शावकाश कहते हैं। ठीक है, यानी परिणामों की जो संख्या हो अनिश्चित हो तो वो क्या कहलाएगा, अनंत निदर्शावकाश कहलाएगा। जैसे कि मैंने आपको कह दिया कि जब तक छाप मिले नहीं तब तक आप सिक्का उछालते जाओ, तो छाप कब मिलेगा हमें पता ही नहीं है। ठीक है, पहले बार में भी मिल सकता है, दूसरे बार में मिल सकता है, तीसरे बार में मिल सकता है, हो सकता है कि 50 बार में मिले, 100 बार में मिले, यानी छाप कब मिलेगा ये निश्चित नहीं है। तो एक सिक्के को उछालना, ठीक है, और छाप प्राप्त हो, ये क्या है, अनंत परिणाम दर्शाता है। ठीक है, तो अनंत परिणाम मतलब क्या, यानी अनंत निदर्शावकाश मतलब क्या कि ऐसा परिणाम जिसका जो परिणाम हो अनंत हो, निश्चित ना हो, अनिश्चित हो, वो क्या कहलाएगा, अनंत निदर्शावकाश कहलाएगा। ओके, अब आते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे जहां से शुरू होता है घटना। आई होप कि गाइस आपको पता चल रहा हो कि ये जो मैं बता रहा हूँ, देखो इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो देख लो पूरा। ठीक है, अगर आप नहीं जानना चाहते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर ये आप पढ़ लेते हो तो आगे आने वाले जो सवाल हैं उन सभी पे आपको समझ में आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर सवाल में ये बातें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे थोड़ा समझ लेना, हो सकता है 20 मिनट 25 मिनट आपका जाए, लेकिन आप ये क्लियर हो जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद, मेरी गारंटी। ठीक है, अगर आप देखने की कैपेसिटी आपके अंदर नहीं है तो मत देखना। ठीक है, छोड़ के अभी चले जाओ, मैं तो यही कहूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप समझना चाहते हो, अच्छे नंबर चाहते हो तो मेरे साथ बने रहो। ठीक है, अब देखते हैं घटना। तो घटना क्या होता है वो देखोगे गाइस, ध्यान से समझना घटना किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। निदर्शावकाश के उपसमुच्चय के, निदर्शावकाश मतलब यू, यानी यू के अंदर से, यानी यू में से अगर कुछ निकला हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, घटना। जैसे मान लो कि यू में 1 2 3 4 5 6 तक है यू के अंदर, तो यू में से मैंने 2 और 3 निकाल लिया, तो यू के अंदर से मैंने क्या निकाला, 2 और 3, तो ये 2 और 3 क्या कहलाएंगे, घटना कहलाएंगे। ये बात याद रखना। ठीक है, यू हमारा प्रयोग होगा और यू के अंदर से जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, घटना। क्लियर है, घटना पता चला। एक बार फिर पढ़ता हूं, यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। उपसमुच्चय को, निदर्शावकाश के उपसमुच्चय को, उपसमुच्चय मतलब क्या कि निदर्शावकाश में निकला हुआ, निदर्शावकाश का ही एक भाग, यानी उपसमुच्चय को क्या कहेंगे,
घटना कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, घटना को ABC अथवा A1, A2, A3 ऐसे दर्शाया जा सकता है। ठीक है, घटना को। क्लियर है? चलो अब मैं बात करता हूं असंभव घटना। तो ये असंभव घटना क्या है गाइस, ध्यान देना। ठीक है, देखो ये थियरियां बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे सेक्शन बी के अंदर अब 15 सवाल है, तो हो सकता है 15 में से इनमें से कोई भी आ जाए। ठीक है, सवालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन 15 जो सवाल 15 जो क्वेश्चन आएंगे सेक्शन बी के अंदर, छोटे छोटे क्वेश्चन, उनमें से ये कोई पूछा जा सकता है। तो आप मेरे साथ बने रहो, ये चीज डेफिनेटली आएगा, खाली सुनना है और थोड़ा उसको याद रखना है। ठीक है, तो घटना आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, तो ध्यान दोगे, अब बात करते हैं असंभव घटना की। तो असंभव घटना किसे कहते हैं वो समझना। ठीक है, तो देखोगे असंभव घटना, ध्यान से सुनना, यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश के समाविष्ट, ठीक है, उप समुच्चय, ठीक है, उप समुच्चय फाई अथवा रिक्त समुच्चय को असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, फिर से सुन लो, यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश के विशिष्ट उप समुच्चय यानी फाई अथवा रिक्त समुच्चय को असंभव घटना कहते हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा परिभाषा हो गया, इसको आसानी से समझा जाए तो असंभव घटना अर्थात वह घटना जो कभी घटे ही ना। ठीक है, वह घटना कभी जो घटे ही ना, वो क्या कहलाएगा? असंभव घटना। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि चलो एक पासा उछालो और उसमें 7 आना चाहिए, तो गाइस एक पासा उछालने में 7 नहीं आ सकता, 6 तक आ सकता है, 7 नहीं आ सकता। तो ये घटना आप क्या कहोगे? ये घटना कहोगे कि ये घटना कैसी है? असंभव घटना है। ठीक है, तो असंभव घटना मतलब क्या है? कि जो घटना कभी घटे ही ना। ठीक है, अथवा बोल सकते हो निर्देशावकाश के विशिष्ट उप समुच्चय यानी फाई अथवा रिक्त समुच्चय को असंभव घटना कहते हैं। क्लियर है? ओके, असंभव घटना आपको पता चल गया होगा। ठीक है, निश्चित घटना किसे कहते हैं? तो निश्चित घटना देखोगे लिखा हुआ है कि यादृच्छिक प्रयोग के निर्देशावकाश के विशिष्ट उप समुच्चय U को निश्चित घटना कहते हैं। विशिष्ट उप समुच्चय U को क्या कहेंगे? निश्चित घटना। अथवा देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो घटना हमेशा घटती हो वह निश्चित घटना है। ठीक है, जिसे U से प्रदर्शित किया जाता है। चलो, निश्चित घटना जो हमेशा घटती हो, ठीक है, ऐसी घटनाएं जो हमेशा घटे वो क्या कहलाएंगी? निश्चित घटना। ठीक है, और वो घटनाओं को हम क्या किससे दर्शाते हैं? U से दर्शाते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैंने कहा कि पासा उछाला जाए, उसकी घटना बताओ, तो आप बोलोगे कि पासा उछालने पे घटना क्या होगी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो है 1 से लेकर के 6 तक आए, ऐसी घटना बताओ। तो 1 से लेकर 6 तक आए ऐसी घटनाएं जो है किस में से निकलेंगी? प्रयोग जो आपने किया उसके अंदर से ही निकलेगा। प्रयोग जो आपने किया, प्रयोग में आपने क्या पाया? 1 2 3 4 5 6, और मैंने आपसे कहा कि 1 से 6 तक आए वो बताओ। तो प्रयोग के अंदर से ही तो 1 2 3 4 5 6 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो पूछ रहा हूं और जो आपने प्रयोग किया वो प्रयोग के अंदर से ही मेरा पूछा हुआ आप आंसर दोगे, तो वो क्या कहलाएगा? निश्चित घटना। मतलब कि वो घटना घटे ही, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो अब ये बात आपको समझ में आई होगी कि निश्चित घटना किसे कहते हैं? जो घटना हमेशा घटती होगी वो क्या कहलाएगी? निश्चित घटना। क्लियर है? अब देखो पूरक घटना, ध्यान से समझना गाइस, पूरक घटना किसे कहेंगे? ठीक है, तो देखोगे पूरक घटना, U यह 7 निर्देशावकाश है तथा A उसकी कोई एक घटना है। ठीक है, निर्देशावकाश U में हो परंतु A में ना हो। ठीक है, ऐसे समग्र परिणामों या घटनाओं के समुच्चय को घटना A की पूरक घटना कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो, चित्र भी मैंने दिखाया हुआ है, उस चित्र में आप देख सकते हो कि किस तरह से जो सर्कल है, जो वक्र है, उसके बाहर जो है पूरा कवर किया गया है, शेडो बनाया गया है, अंदर सर्कल के अंदर नहीं। ठीक है, तो पूरक घटना मतलब क्या? कि जो U में हो परंतु A में ना हो। तो A देखो पूरा खाली है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पूरक घटना। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूंगा, तो एग्जांपल सुनोगे। जैसे मान लो कि मैं जो है एक जो है ट्रक आ रही है और एक बाइक आ रहा है। ठीक है, तो ट्रक और बाइक जो है टकरा जाते हैं। ट्रक और बाइक टकराएंगे तो जाहिर सी बात है ट्रक को नुकसान नहीं होगा। किसको नुकसान होगा? बाइक को नुकसान होगा, और बाइक को नुकसान होना ही चाहिए क्योंकि ट्रक बड़ी है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि ट्रक जो है पूरी तरह से चकनाचूर हो जाए और बाइक को कुछ ना हो, तो ये तो घटना कैसी? पूरक घटना हो गई। जो घटना चाहिए वो ना घट करके दूसरी घटना घट गई।
समझ रहे हो? तो इसे कहते हैं पूरक घटना। मतलब क्या कि U में हो परंतु A में ना हो, ऐसे समग्र परिणामों को क्या कहेंगे? पूरक घटना कहेंगे। अच्छा, जिससे किससे दर्शाया जाएगा? A डैश द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और भी सांकेतिक रूप है लेकिन इस चैप्टर में A डैश द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, अगर कभी भी आपको A डैश चाहिए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? A डैश बराबर A माइनस U। ठीक है, A डैश माइनस U। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे मैंने पूरा इमेज रखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको आगे समझाऊं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपको समझ में आ रहा है, ये थियोरेटिकल है, थोड़ा हो सकता है कि आपको ऐसा बोरिंग जैसा लगे, लेकिन इसे आप देखो, देखने पे ही आएगा। और मैं कुछ इस तरह से बताऊंगा कि आपको बोरिंग नहीं लगेगा, इमेजिंग भी है यहाँ पे, आप उस इमेज को भी देखते रहो। ठीक है गाइस, पसंद आ रहा तो लाइक जरूर करना। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो, प्लीज 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 शेयर करो, जिससे कि जिनको जरूरत है उनको भी ये पता चले। ठीक है, चलो मैं आपको अब लेके चलता हूँ आगे, प्रतिच्छेद घटना। अब प्रतिच्छेद घटना किसे कहते हैं वो थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखोगे इसको लिखा कैसे आएगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि माना कि U यह शांत निदशा अवकाश है। शांत निदशा अवकाश कहने का मतलब क्या? निश्चित है। निदशा अवकाश यानी U जो है निश्चित है। ठीक है, A और B कोई उसकी दो घटनाएं हैं। A और B कोई उसकी दो घटनाएं हैं। ठीक है, घटना A और घटना B दोनों एक साथ बने, घटना A और घटना B दोनों एक साथ बने, उस घटना को A तथा B की प्रतिच्छेद घटना कहते हैं। ठीक है, अब आप चित्र में भी देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि घटना A और घटना B दोनों जो है एक साथ बने, दोनों एक साथ बने तो उसे हम प्रतिच्छेद घटना कहेंगे। ठीक है, माना कि U जो है शांत निदशा अवकाश है, A और B उसकी कोई दो घटनाएं हैं, A और B दोनों एक साथ बने तो उसे प्रतिच्छेद घटना कहते हैं। आप देख सकते हो वेन आकृति आपको एग्जाम में बनाना पड़ेगा, एग्जाम में आता है ये। तो ये वेन आकृति जो आप देख रहे हो ये आपको बनाना पड़ेगा। तो ये क्लियर है? ठीक है, दोनों एक साथ बनेंगे तो ये क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेद घटना। ठीक है, तो मैं आपको इसके सवाल जो हम देखेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, बस याद रखना है कि प्रतिच्छेद घटना मतलब क्या? दोनों एक साथ बनेंगे तो क्या कहलाएंगे? प्रतिच्छेद घटना कहलाएंगे। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं योग घटना की तरफ। ठीक है, तो देखोगे योग घटना, ध्यान से समझना। तो योग घटना में क्या है गाइस? तो योग घटना जो है हमारा, उसमें U यह शांत निदशा अवकाश है, A और B उसकी कोई दो घटनाएं हैं, घटना A बने या घटना B बने, अथवा घटना A और घटना B दोनों साथ बने, उस घटना को A और B की योग घटना कहते हैं। ठीक है, चलो मान लिया कि U जो है एक शांत निदशा अवकाश है और उसके अंदर से जो है A और B जो है निकले हुए हैं। ठीक है, और A बने अथवा B बने। ठीक है, अथवा A और B दोनों साथ में बने, A बने अथवा B बने, अथवा A और B दोनों साथ में बने तो उसे योग घटना कहते हैं। ठीक है, और उसे संकेत में A यूनियन B द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, आई होप कि पता चल रहा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे वेन आकृति भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। वेन आकृति में देखोगे A भी बना हुआ है, B भी बना हुआ है। ठीक है, A और B दोनों साथ में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? योग घटना कहलाएगी। ठीक है, तो योग घटना पता चला दोनों साथ में होंगे। योग घटना का मतलब ये होता है दोनों साथ में होने चाहिए, या एक एक करके अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे दोनों साथ में। ठीक है, तो उसे योग घटना कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूं, ध्यान देना। तो अब मैं यहाँ पे आपको आगे लेके चलता हूं परस्पर निवारक घटना की तरफ। ठीक है, तो परस्पर निवारक घटना आप देख सकते हो यहाँ पे। तो परस्पर निवारक घटना में पढ़ रहा हूं, सुनना। देखो लिखा हुआ है कि माना कि U यह शांत निदशा अवकाश है। ठीक है, A और B उसकी कोई दो घटनाएं हैं। यदि A और घटना B दोनों साथ बन ही ना सके, ठीक है, अगर A और B दोनों साथ में बन ही ना सके, ठीक है, यदि घटना A बने तो घटना B ना बने, और यदि घटना B बने तो घटना A ना बने, तो उसे A और B का परस्पर निवारक घटना कहते हैं। ठीक है, चलो मैं फिर से समझाऊं। मान लिया कि U शांत निदशा अवकाश है, U जो है निश्चित कोई घटना है, उसके अंदर से A और B जो है निकले हुए हैं। ठीक है, और A बने तो B ना बने और B बने तो A ना बने, दोनों एक साथ बन ही ना सके दोनों एक साथ, तो A और B को परस्पर निवारक घटना कहेंगे। और परस्पर निवारक घटना अगर बोल दिया जाए तो वहां पे जो दो घटनाएं होंगी वो फाई कहलाती। ठीक है, तो इस तरह से परस्पर निवारक घटना है। आई होप कि आपको पता चला हो। आगे देखोगे अंतर घटना।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना, यहां तक देख रहे हो तो भाई आपको आएगा ही, मेरी गारंटी। बस समझते जाना, सुनते जाना, एक बार फिर देख लेना, टाइम मिलेगा तो सुनते जाओ। ठीक है, अब देखोगे, अब हम बात करते हैं अंतर घटना की। तो अंतर घटना में दो है गाइस। अंतर का मतलब क्या कि ए बनेगा तो बी नहीं बनेगा, ठीक है, और बी बनेगा तो ए नहीं बनेगा। ये अंतर की घटना में ये दो कंडीशन है। तो देखोगे, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो u या शांत निदशा अवकाश है, पहले मैं ये वाला बता रहा हूं, ठीक है, a माइनस बी वाला बता रहा हूं। ठीक है, तो देख भी सकते हो यहाँ पे, आपको दिखेगा, ग्राफ दिखेगा। ठीक है, वेन आकृति यहाँ पे आपको दिखाई देगा, मैं पढ़ रहा हूं, सुनोगे। u या शांत निदशा अवकाश है, a और b उसकी कोई दो घटनाएं हैं, a बने परंतु b ना बने, ऐसे घटना के परिणामों को a और b की अंतर घटना कहते हैं। ठीक है, अब देखोगे, तो u मान लिया कि u यह शांत निदशा अवकाश है, a और b उसमें से कोई दो घटनाएं हैं, उसी के अंदर से u के अंदर की दो घटनाएं हैं। ठीक है, a बने परंतु b ना बने, ठीक है, a बने परंतु b ना बने, तो उसे a और b का, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, a और b का अंतर घटना कहेंगे, जिसे संकेत में a माइनस बी द्वारा दर्शाया जाता है। वेन आकृति में आप देख सकते हो, a बना है लेकिन b नहीं बना है। ठीक है, अब दूसरा इसका क्या है, तो दूसरा देखोगे, b वाला दूसरा देखोगे, तो u मान लिया कि u जो है शांत निदशा अवकाश है, a और b के लिए यदि b बने परंतु a ना बने, ठीक है, b बने परंतु a ना बने, ऐसे घटनाओं या परिणामों के समुच्चय को b और a की अंतर घटना कहते हैं। ठीक है, जिसे संकेत में b माइनस a द्वारा दर्शाया जाता है। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको बोलूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि u जो है शांत निदशा अवकाश है, उसके अंदर से a और b जो है दो घटनाएं निकली हुई है। ठीक है, b बने परंतु b बने परंतु a नहीं बने, ठीक है, b बने लेकिन a नहीं बने, तो उसे b और a की अंतर घटना कहेंगे। ध्यान से सुनना, b और a की अंतर घटना कहेंगे, जिसे संकेत में b माइनस a द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ फॉर्मूले भी हैं, वो फॉर्मूले आप देख लेना, मैं फॉर्मूले भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, या फॉर्मूले देख सकते हो। ठीक है, a माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैंने लिखा हुआ है, देख लो। ठीक है, फिर b माइनस a का फॉर्मूला आप देख सकते हो। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल में सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसे याद करके रखना। ठीक है, चलो अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, निशेष घटनाएं। ठीक है, निशेष घटनाएं देखना, तो सुनोगे, निशेष घटनाएं, तो लिखा क्या है कि यदि यादृच्छिक प्रयोग की घटनाओं के संभावित परिणामों का समूह निदशा अवकाश बने तो उस घटना को निशेष घटना कहते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि a और b का यूनियन निकालने पर अगर u आ जाए, निदशा अवकाश आ जाए, ठीक है, a और b का अगर हम यूनियन योग करते हैं और योग करने पर अगर हमें u मिल जाए तो क्या कहलाएगा, निशेष घटना कहलाएगा। ठीक है, फिर मैं पढ़ता हूं, देखो लिखा हुआ है, क्या बोला गया है कि यदि यादृच्छिक प्रयोग की घटनाओं के संभावित परिणामों का जो समूह है वो निदशा अवकाश बने, परिणामों का समूह क्या बन जाए, परिणामों का समूह निदशा अवकाश मतलब u बन जाए, ठीक है, तो उसे निशेष घटना कहेंगे। तो यहाँ पे निशेष घटना को a यूनियन b बराबर u द्वारा दर्शाया जाता है, यानी परिणामों का जो समूह है वो अगर निदशा अवकाश बन जाए यानी u बन जाए तो क्या कहलाएगा, निशेष घटना कहलाएगा। क्लियर है, आगे ले चलता हूं मैं आपको, देखोगे आगे समझना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो एक लाइक करना, प्लीज शेयर करना उनको जो 12वीं में है, जिनको जरूरत है। ठीक है, इस समय में सभी बच्चों को ये जरूरी है, तो प्लीज 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 शेयर करना। ठीक है, अब देखोगे अगला, परस्पर निवारक और निशेष घटना। ठीक है, ध्यान से सुनना, परस्पर निवारक और निशेष घटना। देखो, माना कि u यह शांत निदशा अवकाश है, ठीक है, तथा a और b उसकी कोई दो घटनाएं हैं। u जो है शांत निदशा अवकाश है, यानी u जो है निश्चित है, यानी फिक्स है, आपको पता है कि इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा u नहीं होगा, उसी को कहते हैं शांत निदशा अवकाश। ठीक है, a और b उसकी कोई दो घटनाएं, u में से ही कोई दो घटना निकाली गई है। ठीक है, यदि इन दोनों घटनाओं के लिए a इंटरसेक्शन b बराबर फाई तथा a यूनियन b बराबर u हो तो a और b जो है परस्पर निवारक घटनाएं या निशेष घटना कही जाएगी। ठीक है, चलो मैं पढ़ रहा हूं, सुनना फिर से देखना, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि परस्पर निवारक और निशेष घटना कब कहेंगे, तो जब क्या होगा कि a इंटरसेक्शन b आपने निकाला, वो जो दो घटनाएं हैं, ठीक है, जो दो घटना u में से निकली है
उसका जो है ए और बी का अगर आप इंटरसेक्शन निकाल के देखोगे और अगर वो फाई आ गया और फिर उन्हीं दोनों घटनाओं का योग करो, यूनियन निकाल के देखो, अगर वो यू आ गया तो हम कहेंगे कि ए और बी परस्पर निवारक और निषेध घटना है। कहने का मतलब क्या कि यू शांति दशा अवकाश, ए और बी उसकी कोई दो घटनाएं हैं, ठीक है। इन दोनों घटनाओं में अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई तथा ए यूनियन बी बराबर यू बने तो ए और बी क्या कहलाएंगी, परस्पर निवारक घटना कही जाएगी। आई होप कि आपको ये पता चला हो कि किस तरह से परस्पर निवारक और निषेध घटना समझना है। आगे देखना प्राथमिक घटना, देखोगे प्राथमिक घटना ध्यान से समझना। यादृच्छिक प्रयोग के निदर्शावकाश यू के एक घटकीय उपसमुच्चय से बनने वाली समग्र घटनाओं को प्राथमिक घटना कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक घटनाएं परस्पर निवारक व निषेध होती। कहने का मतलब क्या, प्राथमिक घटना कहने का मतलब क्या कि अब जिसका ए यूनियन बी निकाल देने पे यू आ जाए, ठीक है। देखो लिखा है कि यू के लिए घटकीय उपसमुच्चयों से यानी ए और बी दो घटनाओं से अगर यू बन जाए, यानी कि अगर आप जो है ए यूनियन बी करते हो, ठीक है, ए यूनियन बी करते हो और यू निकल जाता है तो वो प्राथमिक घटना भी कही जाएगी। और इसने कहा कि प्राथमिक घटना जो है परस्पर निवारक और निषेध घटना भी कही जाती है। तो प्राथमिक घटना मतलब क्या कि ए और बी का योग करने से अगर हमें यू यानी निदर्शावकाश प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक घटना कहलाएगा। और प्राथमिक घटना को परस्पर निवारक और निषेध घटना भी कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये पता चला हो। अब मैं आपको बताऊं गाइस, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कि P ऑफ A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये फॉर्मूला याद रखना, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे याद रखो, ठीक है। और मैं आपको बताऊँ कि इसका भी फॉर्मूला आप याद रखना, मैंने अभी आपको बताया था, थोड़ा फॉर्मूला याद रखना। सवाल जब मैं करवाऊंगा तो वहां पे मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस थियरी इतना है, काफी लंबा नहीं बनाना चाहता मैं, तो इसका मैं क्विक एक बार रिवीजन करा देता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखना संभावना अर्थात क्या, चांस शब्द पे आधारित जो घटनाएं हैं उनको हम संख्या में प्रस्तुत करेंगे तो क्या कहलाएगा, संभावना, ठीक है। यादृच्छिक प्रयोग मतलब क्या, यादृच्छिक प्रयोग मतलब क्या, ऐसा प्रयोग जिसमें क्या परिणाम मिलेगा हमें पता ना हो, वो यादृच्छिक प्रयोग कहलाता है, ठीक है। निदर्शावकाश यू, निदर्शावकाश मतलब क्या, परिणामों का समग्र समूह अर्थात क्या कहलाएगा, निदर्शावकाश। निदर्शावकाश दो प्रकार से होते हैं, सात निदर्शावकाश और अनंत निदर्शावकाश। सात निदर्शावकाश मतलब क्या, जिसका निदर्शावकाश निश्चित हो वो क्या कहलाएगा, सात निदर्शावकाश। और अनंत निदर्शावकाश मतलब क्या, जिसका निदर्शावकाश निश्चित ना हो वो क्या कहलाएगा, अनंत निदर्शावकाश, ठीक है। घटना, तो घटना मतलब क्या, तो जो निदर्शावकाश के अंदर से निकला है, जो यू के अंदर से निकला होगा उसे घटना कहेंगे। यानी निदर्शावकाश के उप समुच्चय को घटना कहा जाता है। इसे A1 A2 ठीक है A3 या ABC इसके द्वारा दर्शाया जाता है। असंभव घटना, असंभव घटना मतलब क्या कि जो घटना कभी घटे ही ना, उसे क्या कहेंगे, असंभव घटना, ठीक है। निश्चित घटना मतलब क्या, जो घटना जो हमेशा घटती रहती है वो निश्चित घटना कहलाएगी। पूर्व घटना मतलब क्या कि पूर्व घटना मतलब क्या कि जो यू में हो परंतु ए के अंदर ना हो उसे पूर्व घटना कहेंगे और उसे ए डैश द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ओके। प्रतिच्छेद घटना क्या, प्रतिच्छेद घटना मतलब क्या कि ए और बी दोनों साथ में बने तो उसे कहेंगे प्रतिच्छेद घटना, ठीक है। योग घटना मतलब क्या, योग घटना मतलब क्या, ए बने या बी बने अथवा ए और बी दोनों साथ में बने तो उसे हम कहेंगे योग घटना, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलूं तो देखोगे यहाँ पे परस्पर निवारक घटना, तो परस्पर निवारक घटना मतलब क्या कि ए और बी का इंटरसेक्शन निकालने पर अगर वहां पे क्या मिल जाए, फाई मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, परस्पर निवारक घटना कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मतलब कि घटना ए और घटना बी में कोई भी परिणाम जो है एक जैसा ना हो तो वो क्या कहलाएगा, परस्पर निवारक घटना कहलाएगा। अच्छा, अंतर घटना मतलब क्या, तो अंतर घटना मतलब क्या कि घटना जो है ए घटे परंतु बी ना घटे,
घटना ए बने परंतु बी ना बने तो उसे ए और बी की अंतर घटना कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे में क्या है, घटना बी बने परंतु घटना ए ना बने तो उसे बी और ए का अंतर घटना कहते हैं। क्लियर है? अब देखोगे निषेध घटना मतलब क्या, तो निषेध घटना मतलब कि ए और बी जो हमारे पास दो घटनाएं हैं, उन दो घटनाओं का अगर योग किया जाए और यू निकल गया, अच्छा जरूरी नहीं है कि यू निकलेगा ही, लेकिन यू निकल गया तो वो दोनों घटनाएं क्या कहलाएंगी, निषेध घटना कही जाती है। ठीक है, अब आगे देखोगे परस्पर निवारक और निषेध घटना। तो परस्पर निवारक और निषेध घटना मतलब क्या, तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जिसका इंटरसेक्शन करने पे फाई आ जाए और जिसका यूनियन करने पर यू आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, परस्पर निवारक और निषेध घटना कहा जाएगा। अब आगे देखना, तो देखोगे प्राथमिक घटना मतलब क्या, तो प्राथमिक घटना मतलब क्या कि जो दो घटनाएं हैं उन दो घटनाओं का अगर यूनियन यानी कि योग किया जाए और योग करने पर यू आ गया तो उसे प्राथमिक घटना कहते हैं। प्राथमिक घटना को परस्पर निवारक और निषेध घटना भी कहते हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, अब देखोगे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, 2-3 फॉर्मूले जब मैं सवाल आपको करवाऊंगा तो मैं वहां पे आपको बताऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है समझ में आया हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ये समझना। ठीक है, अगर आपको समझ में आया हो तो एक लाइक किए बिना तो जाना मत प्लीज, और प्लीज शेयर जरूर कर देना। कुछ करना नहीं आपको, बस शेयर करके आपके फ्रेंड्स को बस ये भेज देना है। ठीक है, इतना सा काम तो आप कर ही सकते हो अगर यहाँ तक आप देख रहे हो, इसका मतलब आपको समझ में आया है। ठीक है, तो एक शेयर तो जरूर बनता है। ठीक है, इतना वर्क करने का एक आप तो शेयर कर सकते हो। और ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और सब्सक्राइब किया है आपने तो थैंक यू।